हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप आपको मेरे वीडियोस लाइक कर रहे हैं। आप मेरा आज का वीडियो भी लाइक कीजिएगा और इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज मैं स्टूडेंट्स आपको एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में एलिमिनेशन मेथड, हाउ टू सॉल्व लीनियर इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन मेथड, आई विल एक्सप्लेन यू दिस मेथड विद द हेल्प ऑफ दिस एक्सरसाइज 3.4। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ योर एक्सरसाइज 3.4 गिवन ऑन पेज 56। आप इसमें फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखिए। द क्वेश्चन रीड्स x plus y equals to 5. Second equation is 2x minus 3y equals to 4. So these are your two equations given to you in the question, and you have to solve these two equations by elimination method. तो इसमें आपको स्टूडेंट्स क्या करना होता है कि आपके जो दो वेरिएबल्स आप देख रहे हैं एक्स एंड वाई इन बोथ द इक्वेशंस, ईदर यू हैव टू मेक द कोफिशिएंट ऑफ एक्स वेरिएबल सेम इन द टू इक्वेशंस, और यू हैव टू मेक द कोफिशिएंट ऑफ वाई वेरिएबल सेम इन द टू इक्वेशंस। तो इस क्वेश्चन को मैं आपको एक्स वेरिएबल के कोफिशिएंट्स को इक्वल करके सॉल्व करवाऊंगी। तो अब आप इनके एक्स के कोफिशिएंट्स को आप इफ़ यू लुक एट द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स इन द टू इक्वेशंस, इक्वेशन नंबर 1 में द कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज़ 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 द कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज़ 2। सो व्हाट आई कैन डू टू मेक द कोफिशिएंट्स इक्वल, जो एक्स का कोफिशिएंट सेकेंड इक्वेशन में यू सी दैट कोफिशिएंट यू विल मल्टीप्लाई द इक्वेशन नंबर 1. Similarly, whatever coefficient you see in the equation number 1, what is the coefficient of x in equation number 1? It is 1. So you will multiply the second equation throughout by 1. So what you have to do? Multiply equation number 1 by the coefficient of x in equation number 2. Similarly, multiply equation number 2 by coefficient of x in equation number 1. तो इस केस में आप क्या देख रहे हो? You will have to multiply equation number 1 by 2 and equation number 2 by 1. So what you will write? Multiply equation number 1 by 2 and equation number 2 by 1, so that to make the coefficient of x equal. ऐसा करने से क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, दोनों इक्वेशंस में x का कोफिशिएंट सेम हो जाता है। तो आप चेक कीजिए इक्वेशन नंबर 1 को, इफ़ यू मल्टीप्लाई बाय 2 ईच एंड एवरी टर्म विल गेट मल्टीप्लाइड बाय 2. सो 2 इंटू एक्स विल गिव यू 2x. दिस इज प्लस 2 इंटू वाई विल गिव यू 2y इज इक्वल टू 5 इंटू 2 विल गिव यू 10. सो अब आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10. इसको हम लेबल कर देते हैं इक्वेशन 3. Now come to the second equation. You have to multiply the second equation by 1. So 2x into 1 will become 2x minus 3y into 1 will remain 3y. 4 into 1 will remain as 4. तो अब आप, this is your equation number 4. अब आप what you see in these two equation number 3 and 4, the coefficients of x are same. Equation 3 में भी coefficient is 2 and equation 4 also you can see the coefficient of x is 2. This is we have done just to make the coefficient of x same. अब next what you have to do, look at the signs of the coefficient of x in the two equations. अब दोनों के साइन आप देखिए, the first term में it is plus 2x, सेकेंड इक्वेशन फोर्थ इक्वेशन जो है आपका इसमें भी प्लस 2x है. जब दोनों साइन सेम होते हैं देन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू सब्ट्रैक्ट वन ऑफ द इक्वेशन फ्रॉम द अदर. आप इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 4 कर सकते हो या फिर 4 इक्वेशन माइनस 3 इक्वेशन कर सकते हो. तो इसमें मैंने आपको सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम इक्वेशन 4 करके समझाया है. तो आप इक्वेशन 3 को आपने 4 में से सब्ट्रैक्ट करना, तो इक्वेशन 4 यू विल राइट इन द स्टार्टिंग 2x minus 3y equals to 4. You have to subtract equation 3 from this equation. तो equation 3 को आपको इसके नीचे लिख देना है, equation नंबर 4 के नीचे. तो आपने क्या लिखना है यहाँ पे, equation नंबर 3 आपका यहाँ आ जाएगा 2x plus 2y equals to 10. अब आपको यहाँ पे subtraction का साइन डाल दीजिए. Now you have to subtract these two equations. अब subtraction का प्रोसेस क्या होता है मैं आपको रिविजन के लिए बता देती हूँ. ये ऊपर वाले जितने भी टर्म्स हैं इनके साइन एज इट इज़ रहेंगे. ये नीचे वाले इक्वेशन के जितने भी टर्म्स आप देख रहे हैं सबके साइन आप रिवर्स कर दीजिए. रिवर्स में जैसे ये आपको +10 आप देख रहे हैं तो आप यहाँ पर नीचे एक माइनस लगा दीजिए. आपने यहाँ पर कुछ चेंज इक्वेशन में चेंज नहीं करना, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग ये जो प्लस है इसका रिवर्स उल्टा साइन लगा दीजिए. माइनस यहाँ लगाया, यहाँ पर आपको +2y दिख रहा है
तो प्लस के नीचे एक माइनस साइन लगा दीजिए। यहाँ पर आपको +2x दिख रहा है तो आप यहाँ पे एक माइनस साइन लगा दीजिए। अब आपको क्या करना है, व्हेन यू हैव टू सब्ट्रैक्ट द अपर इक्वेशन द लोअर इक्वेशन फ्रॉम द अपर इक्वेशन, नाउ यू विल कंसिडर द साइंस विच आई हैव रिटन बिलो, ये माइनस माइनस माइनस। सो हाउ विल यू गो अबाउट सॉल्विंग इट, व्हाट यू विल डू नाउ, 4, अब इस माइनस को देखिए, 4 - 10 गिव्स यू -6, हो गया, ये इक्वल टू। अब यहाँ पर आ जाइए, ये -3/, अब आपको ये प्लस नहीं देखना, माइनस देखना है, तो व्हाट यू विल से, -3/, -2/, गिव्स यू -5/, ठीक है। और ये 2x - 2x गिव्स यू 0, तो उसकी वजह से हमने इसको कैंसिल ही कर दिया क्योंकि इसका आंसर 0 आना है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमने इसको सब्ट्रैक्शन हमारा हो गया, व्हाट यू गेट, -5/, इक्वल्स टू -6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 5 विल कम इन द डिनोमिनेटर, सो दिस गिव्स द वैल्यू ऑफ y, दिस इज 6/5, राइट स्टूडेंट्स। अब आपको x का वेरिएबल का आंसर निकालना है। अब उसको निकालने के लिए व्हाट यू कैन डू, आप इक्वेशन नंबर 1 और 2 पे आ जाइए। आप इस वैल्यू y का वैल्यू जो है, इधर यू कैन सब्सटीट्यूट दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। अब आप देखिए, आपको जो भी सिंपल दिखती हैं दोनों में से, उसमें आप सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 इज़ मोर सिंपलर देन द इक्वेशन नंबर 2, सो आई विल सेलेक्ट दिस इक्वेशन नंबर 1 टू सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ y एज 6/5, सो आई सब्सटीट्यूट y इक्वल्स टू 6/5 इन इक्वेशन नंबर 1। तो आपने x + y, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया, y के प्लेस पर यू विल सब्सटीट्यूट 6/5। आप इसको 6/5 को राइट साइड पे ले आइए, जस्ट फ्रैक्शन का आप सब्ट्रैक्शन कर दीजिए बाय टेकिंग एलसीएम एंड ऑल, तो ये आपका x का वैल्यू कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, x इक्वल्स टू 19/5। सो दीज आर द 2 आंसर्स, x एंड y वेरिएबल विच यू हैव सॉल्व बाय एलिमिनेशन मेथड, राइट स्टूडेंट्स। ये आपका फर्स्ट पार्ट था। अब मैं आपको एक सेकेंड पार्ट बता देती हूँ, सो डैट द मोर द नंबर ऑफ क्वेश्चंस you will do, the more clear it will keep on becoming. So आप सेकेंड पार्ट पे आ जाइए। अब इसमें फर्स्ट इक्वेशन आपको क्या दिया हुआ है, 3x + 4y इक्वल्स टू 10। सेकेंड इक्वेशन इज 2x - 2y इक्वल्स टू 2। अब आप इन दोनों इक्वेशंस में स्टूडेंट्स क्या देख रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन मैंने y का कोफिशिएंट को सेम करके, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि हम खाली x का ही नहीं, y का भी कोफिशिएंट सेम करके सॉल्व कर सकते हैं। तो आप इसमें अगर x का कोफिशिएंट सेम करना चाहेंगे तो व्हाट यू विल हैव टू डू, एज आई एक्सप्लेन यू द फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट इक्वेशन को आप सेकेंड इक्वेशन के x के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 2 से, और सेकेंड को 3 से। बट ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको 4 का कोफिशिएंट सेम करके सिखाना था, तो इसलिए मैं आपको 4 का करके बता रही हूँ। अब हम यहाँ देखिए, इक्वेशन नंबर 1 में व्हाट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ y, 4। इक्वेशन नंबर 2 में कोफिशिएंट इज़ 2, माइनस को इग्नोर कर दीजिए, आप देख रहे हैं 2। नाउ इफ़ आई वांट टू मेक द कोफिशिएंट सेम, व्हाट आई कैन डू, इस 2y को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो इट विल बिकम 4y, और 4y को 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो इट विल रिमेन 4y, राइट। तो आपने क्या देखा, y का कोफिशिएंट विल रिमेन सेम। सो व्हाट यू कैन डू हियर, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2 बाय इक्वेशन नंबर 1 बाय 1। इक्वेशन नंबर 2 को आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है, और इक्वेशन नंबर 1 को, इसको ऐसे लिख देते हैं, ये इक्वेशन नंबर, ये आपका इंटू 2 हो जाएगा, इसको हमने इंटू 1, राइट स्टूडेंट्स। तो ये आ गया आपका मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 2 एंड इक्वेशन नंबर 1 बाय 1 टू, सो डैट आई मेक द कोफिशिएंट ऑफ y इक्वल। फर्स्ट पार्ट में मैंने कोफिशिएंट ऑफ x इक्वल करके सिखाया था, इस पार्ट में आपको इक्वेशन कोफिशिएंट ऑफ y इक्वल करके सॉल्व कर रहे हैं। सो अब आप देखिए चिल्ड्रन, आपका जो फर्स्ट इक्वेशन है ये क्या बन जाएगा, दिस विल बिकम 3x + 4y। ये मैंने सेकेंड वाला ले लिया पहले, कोई बात नहीं, सेकेंड देखिए आप, इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा, ये क्या बन जाएगा आपका, 2 × 2x 4x माइनस माइनस 2 × 2y 4y इक्वल्स टू 2 × 2 गिव्स यू 4, ठीक है। तो ये सेकेंड इक्वेशन से हमने इंटू 2 करके आपको ये थर्ड इक्वेशन मिल गया। सिमिलरली इक्वेशन नंबर 1 को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x × 1 विल गिव यू 3x, सारे टर्म्स एज इट इज ही रहेंगे क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करके रिमेन सेम, 4y विल रिमेन सेम, 10 विल रिमेन सेम। तो आपके जो 2 क्वेश्चंस के थे, अब वो इक्वेशन नंबर 3 और 4 बन गए, राइट स्टूडेंट्स। अब आपको क्या देखना है यहाँ पर,
जो y वाला टर्म है दोनों इक्वेशंस में, ऊपर वाले इक्वेशन में आप माइनस साइन देख रहे हैं, नीचे वाले इक्वेशन में आपको प्लस साइन देख रहे हैं। तो जब ये साइन रिवर्स होते हैं तो वी हैव टू ऐड द टू इक्वेशंस। अभी फर्स्ट पार्ट में क्या था, यहाँ पर आपको फर्स्ट पार्ट में ये देखिए, फिर से दिखा देती हूँ, ये 2x के जो साइन थे, यहाँ भी प्लस था, यहाँ भी प्लस 2x था। तो जब साइन सेम होते हैं तो हमको सब्ट्रैक्शन करना होता है इक्वेशन, एक इक्वेशन का दूसरे इक्वेशन से। अब इस पर्टिकुलर एग्जांपल में आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर साइन जो है वो रिवर्स है, इधर -4y है, इधर +4y है। जब साइन रिवर्स होते हैं, एक में प्लस होता है एक में माइनस होता है, देन वी हैव टू ऐड द टू इक्वेशंस। अगर सेम होते हैं जैसे फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको सिखाया, तो देन यू हैव टू सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन। तो आपको ये पता होना चाहिए आपको कब ऐड करने हैं दोनों इक्वेशंस को और कब सब्ट्रैक्ट करने हैं, राइट चिल्ड्रन। तो इसलिए मैंने इसको y का कोफिशिएंट सेम करके आपको ये सिखाना था कि अगर साइन सेम रिवर्स होते हैं देन विल हैव टू ऐड द टू इक्वेशंस। अब हम उसको ऐड क्यों करते हैं उसका भी मैं अभी बताती हूँ रीज़न। चलिए अब हम इसको ऐड करते हैं। ऐड 3 और 4 करने से आप क्या लिखोगे, फर्स्ट इक्वेशन को आपने लिखा, उसी के नीचे नीचे सिमिलर टर्म्स को एक के नीचे एक लिख करके आपने सेकेंड इक्वेशन लिखा। अब आप देखिए, जैसे मैंने, जब हमको ऐड करना होता है तो साइन किसी के भी चेंज नहीं होते। सब्ट्रैक्शन में जैसे लास्ट एग्जाम्पल क्वेश्चन में बताया सबके साइन चेंज करने होते हैं। एडिशन में देयर इज़ नो नीड टू चेंज द साइन, या आपने 7th स्टैंडर्ड में एडिशन सब्ट्रैक्शन सीख रखा है। तो अब आप देखिए 4 + 10 कितना हो जाएगा, 14। अब यहाँ देखिए माइनस और ये प्लस है, ये दोनों माइनस और प्लस आपस में क्या दे देंगे, कैंसिल होकर 0 आ जाएगा आंसर। तो ये टर्म तो आपका वैनिश हो गया y वाला। अब 4 + 3 से आपको क्या मिला, 7x। तो ऐड करने से क्या हुआ कि इनके साइन विल रिमेन सेम, एक माइनस और एक प्लस, तो ऑटोमेटिकली दिस विल गिव यू 0 और 4x + 3x विल गिव यू 7x, राइट चिल्ड्रन। अब यहाँ से आप x को सॉल्व कर लीजिए। 14/2 यू विल गेट इट एज x = 2। तो ये आपका एक वेरिएबल का आंसर आ गया। नाउ व्हाट नेक्स्ट यू हैव टू डू, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y। तो अब आप इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन में आप इसको पुट कर सकते हैं, 1 में कर लीजिए या फिर आप 2 में भी पुट कर सकते हैं। यहाँ मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया हुआ है। पुट x = 2 इन इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 1 क्या था आपका स्टूडेंट्स, 3x + 4y = 10। सो 3x, x की जगह आप 2 पुट कर दीजिए, +4y = 10। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व इट फॉर y। तो 6 + 4y = 10, 6 इधर ले जा लीजिए राइट साइड में, तो 4y = 4 और y = 1। ये आपका सेकेंड वेरिएबल का आंसर आ गया, राइट चिल्ड्रन। तो इसको हम एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं, जहाँ पर एक वेरिएबल को हमने एलिमिनेट कर दिया। एलिमिनेट किस तरीके से किया, उनके वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम करके। जैसे 4 किया, फर्स्ट पार्ट में मैंने 2 कर दिया था x के कोफिशिएंट का, x वेरिएबल के कोफिशिएंट को, तो ये एलिमिनेट हो गया y। जब y एलिमिनेट हो गया तो आपको x का वैल्यू मिल गया। फिर वॉट एवर x यू गेट यू विल सब्सटीट्यूट इन ईदर ऑफ द 2, 1 या 2 में किसी में भी आप पुट कर सकते थे, राइट स्टूडेंट्स। तो ये आपका सेकेंड पार्ट हो गया। नाउ लेट अस कम टू द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है आपका स्टूडेंट्स 3x - 4y - 4 = 0। दिस इज़ योर फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन आपको ऐसे दिया हुआ है, 9x = 2y + 7। ये जो आप सेकेंड इक्वेशन देख रहे हैं इसको थोड़ा सा हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लेते हैं। ये x और y के टर्म्स को एक साइड कर लीजिए। तो मैं 2y को लेफ्ट हैंड साइड में ले आई, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 9x - 2y = 7। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। दीज 2 इक्वेशंस आर सेम। इसमें बस थोड़ा सा मैंने रीअरेंज करा है, 2y को लेफ्ट साइड में ले आई। अब हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को कंसिडर करके इसको सॉल्व करेंगे बाय एलिमिनेशन मैथड। अब आप देखिए, इसमें मैं किसके कोफिशिएंट को मैं इक्वल कर रही हूँ, मैं x के कोफिशिएंट को इक्वल करके दिखा रही हूँ। यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में आप देखिए, व्हाट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x, इट इज़ 3। व्हाट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x, इट इज़ 9। हाउ कैन आई मेक द कोफिशिएंट ऑफ x सेम इन बोथ द इक्वेशन, इफ आई मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाय 3, तो 3 × 3x विल गिव यू 9x, राइट चिल्ड्रन। तो इसलिए मेरे को इक्वेशन नंबर 1 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगी, और इक्वेशन नंबर 1 में ये ऑलरेडी 9 है, तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, आप इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे। तो इसको आप लिख दीजिए इंटू 3 हो जाएगा ये वाले इक्वेशन में, और यहाँ पर इंटू 1 कर देंगे। सो व्हाट यू आर गोइंग टू राइट द लाइन, आपका वो बनेगा मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाय 3 एंड इक्वेशन नंबर 2 बाय 1 टू मेक द कोफिशिएंट ऑफ x इक्वल। तो हमारा ये रीज़न यही होता है इनके कोफिशिएंट ऑफ x को इक्वल करने का, मल्टीप्लाई करने का, राइट। तो अब आप देखिए इक्वेशन नंबर 1, if I multiply this equation number 1 by 3, each and every term will get multiplied by 3. So 3 into 3x, 9x, minus 3 into 5y, 15y, -4 into 3, -12, 0 into 3, 0.
राइट स्टूडेंट्स। तो ये आपका, अब इसको मैंने 12 को इधर ले आई राइट साइड में, तो हो गया 9x माइनस 15y इक्वल्स टू 12। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 लेबल कर देते हैं, राइट स्टूडेंट्स। और आपका जो इक्वेशन नंबर 2 है, ये आपको 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद इट विल रिमेन सेम, बिकॉज 1 मल्टीप्लाई विल गिव यू द सेम आंसर। सो आपकी इक्वेशन नंबर 2 विल रिमेन एज टू इटसेल्फ। सो 9x माइनस 2y इक्वल्स टू 7। सो दीज आर योर 2 इक्वेशंस। इन दोनों को हम कंसिडर करके वी विल सॉल्व दैम बाय एलिमिनेशन मैथड। अब आप देखिए x दोनों इक्वेशन में x के कोफिशिएंट 9 9 हो गए हैं। और आप देखिए जो यहाँ 9x ये प्लस साइन में है, सेकेंड इक्वेशन में भी 9x जो है प्लस साइन में है। तो जैसे मैंने आपको बताया था, जब साइन सेम होते हैं देन यू हैव टू सब्ट्रैक्ट द इक्वेशंस। आप इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2 भी कर सकते हो, या फिर आप इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3 भी कर सकते हो, दैट इज़ अप टू यू, राइट। तो यहाँ पर बिकॉज द साइंस आर सेम यू विल सब्ट्रैक्ट। अगर इनके साइन रिवर्स होते हैं, यहाँ प्लस होता है यहाँ माइनस होता, फिर आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करते। तो क्योंकि सेम साइन है तो विल सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ मैंने आपको सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 2 करना है। तो इक्वेशन 2 को मैं पहले लिखूंगी और इक्वेशन 3 को उसके नीचे लिखूंगी। सो यू विल राइट इट लाइक दिस नाउ। सब्ट्रैक्शन दिखाने के लिए यू विल राइट डाउन लाइक दिस, और यहाँ पर आप माइनस साइन दिखा दीजिए। और अभी मैंने जैसे फर्स्ट पार्ट में बताया, सब्ट्रैक्शन में क्या करते हैं, जो नीचे वाले जितने भी टर्म्स होते हैं इक्वेशंस के, नीचे वाले सेकेंड इक्वेशन के, उनके साइन रिवर्स कर दीजिए। तो यहाँ पर आपको +12 देख रहे हैं, तो आप यहाँ लगा दीजिए, इसके नीचे माइनस लगा दीजिए। ये माइनस 15y है तो माइनस के नीचे आप प्लस साइन लगा दीजिए। ये +9 है तो प्लस के नीचे आप माइनस साइन लगा दीजिए। अब आपको जब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको यही वाले साइन कंसिडर करने हैं जो हमने इनके नीचे लगाए हैं। सो व्हाट यू विल सी नाउ, दिस बिकम्स 7 माइनस 12 गिव्स यू -5 इक्वल टू यहाँ आप क्या देख रहे हैं, -2y + 15y गिव्स यू 13y। यहाँ क्या हुआ आपका 9x माइनस 9x वो 0 हो गया। तो आपको क्या मिला 13y इक्वल्स टू -5। अब y इक्वल्स टू 13 को आप नीचे ले जा लीजिए, तो -5/13, तो ये आपका आ गया y का वैल्यू। सो व्हाट नेक्स्ट चिल्ड्रन, यू विल पुट दिस वैल्यू ऑफ y -5/13 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 क्या था आपका, यहाँ मैं लिख देती हूँ। इक्वेशन नंबर 2 था आपका 9x माइनस 2y इक्वल्स टू 7। सो 9x माइनस 2y इक्वल्स टू 7। ये पीछे वाले पेज पे भी लिखा हुआ है, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। तो आपको सब्स्टिट्यूट करना है ये वैल्यू y का इस इक्वेशन में। सो क्या बन जाएगा आपका 9x माइनस 2 इंटू वाई, वाई इज़ -5/13 इक्वल्स टू 7। ये माइनस माइनस नेक्स्ट स्टेप में आ जाइए, 9x ये माइनस माइनस इंटू होके प्लस हो गया, तो ये क्या बन गया आपका +10/13 इक्वल्स टू 7। 10/13 को राइट साइड पे ले आइएगा और आपका बस एलसीएम लेकर के इनको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। यहाँ पर आ गया आपका 9x, सब्ट्रैक्ट करने के बाद 81/13 और ये 9 आपका नीचे आ जाएगा क्रॉस होकर के। सो व्हाट यू विल गेट नाउ, कैंसिल होने के बाद 9/13। So this is how we have solved x 9/13, y equals to -5/13. By which method children? This is called as elimination method. Substitution method मैंने आपको ऑलरेडी सिखा दिया। This is second method of solving the linear equation in two variables, which is elimination method. और उसी मेथड से मैं आपको आज के क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज के करा रही हूँ। राइट चिल्ड्रन, ये आपका था पार्ट नंबर 3। नाउ सेम क्वेश्चन का लेट अस कम टू पार्ट नंबर 4. Look at this question. The question reads x/2 plus 2y/3, x/2 plus 2y/3 equals to -1. This is your first equation. Second equation is x minus y/3 equals to 3. अब यहाँ पर मैंने इसको थोड़ा लेबल, इसको एक इक्वेशन दे दिया, दिस इज इक्वेशन बी. नाउ व्हाट यू सी इन दीज टू इक्वेशंस, ये इक्वेशंस आपको फ्रैक्शन की टर्म्स में हैं. अब फ्रैक्शंस की टर्म्स में रिमूव करने के लिए, डिनोमिनेटर को रिमूव करने के लिए मैंने ऑलरेडी आपको एक मेथड सिखाया हुआ. आप मेरे पिछले वाले वीडियोस देख लीजिएगा, मैं आपको फिर भी बता देती हूँ जल्दी से क्या मेथड होता है. जैसे आप इसके डिनोमिनेटर में देखिए फर्स्ट इक्वेशन के, यू हैव 2 and 3. You will have to multiply each and every term of equation A by LCM of 2 and 3. So what is the LCM of 2 and 3 students? वो हो जाता है 6. So I will multiply equation A by 6, right? अब इक्वेशन B पे आ जाइए, एक डिनोमिनेटर दिख रहा है आपको 3. So you will multiply all throughout all the terms by 3. So
बी इक्वेशन वी मल्टीप्लाइड बाय 3, तो उससे क्या हो जाएगा, इट विल मेक द कोफिशिएंट ऑफ एक्स इक्वल। तो आप यहाँ देखिए फ्रॉम इक्वेशन ए किससे मल्टीप्लाई करना है अपने इक्वेशन ए को चिल्ड्रन, बाय 3, सॉरी बाय 6। सो एक्स अपॉन 2 इंटू 6 प्लस 2y अपॉन 3 इंटू 6 इक्वल्स टू -1 इंटू 6। ये 2 और 6 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रिमेनिंग हो गया 3x प्लस ये कैंसिल आउट कर दीजिए, 3 2 जा 6, 2 इंटू 2y गिव्स यू 4y एंड दिस विल बिकम -6। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 आ गया। ये हमने ए इक्वेशन से ऑब्टेन करा है बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय 6। अब फ्रॉम बी, आपको बी इक्वेशन किससे मल्टीप्लाई करना है चिल्ड्रन, यू हैव टू मल्टीप्लाई द इक्वेशन बी बाय 3। So each and every term will get multiplied by 3. So x into 3 becomes 3x. y upon 3 becomes, into 3 करेंगे तो 3 कैंसिल हो जाएगा, 3y upon 3 हो गया, 3 कैंसिल हो गया, राइट साइड पे 3 इंटू 3 दैट गिव्स यू 9. सो व्हाट यू विल गेट चिल्ड्रन, 3x, यहाँ से आपका y बच गया और ये 3 इंटू 3 विल बिकम 9. सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2. ये दो इक्वेशंस को लेकर के, ये वाला और ये वाला, यू हैव टू नाउ एलिमिनेट वन ऑफ द वेरिएबल. कौन सा वेरिएबल हम एलिमिनेट कर रहे हैं यहाँ पे चिल्ड्रन, हम x को एलिमिनेट कर रहे हैं क्योंकि हमने x का कोफिशिएंट सेम करा हुआ है. अब अगेन लुक एट द साइन, ये वाला इक्वेशन में आप 3x इज इन द प्लस साइन, से इक्वेशन नंबर 2 में 3x इज अगेन इन द प्लस साइन. और अभी मैंने आपको क्या बताया था चिल्ड्रन, व्हेन द साइंस आर सेम यू विल सबट्रैक्ट द इक्वेशंस. आप इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर सकते हैं या फिर इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर सकते हैं, राइट चिल्ड्रन. तो यहाँ पर मैंने इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1, ये मैंने ऊपर कौन लिखा हुआ है, इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट फ्रॉम ये इक्वेशन, दिस इज इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1. तो 1 को हम ऊपर लिखेंगे क्योंकि हम फ्रॉम जो भी होता है उसको हम पहले लिखते हैं. तो यू आर सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 विल बी रिटर्न फर्स्ट. सो व्हाट यू विल राइट, 3x plus 4y equals to -6 and you have to subtract this equation number 2. So 3x minus y equals to 9 हमने यहाँ पे लिख दिया. अब यहाँ पे आप सब्ट्रैक्शन साइन लगा दीजिएगा. अब सब्ट्रैक्शन में जैसे मैंने अभी पहले बताया क्या करना है आपको, जो दूसरा वाला इक्वेशन है उसमें आपको सारे साइन टर्म्स के रिवर्स कर देने हैं. अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं चिल्ड्रन, ये +9 है तो प्लस के नीचे आप क्या साइन लगाएंगे, माइनस. ये देखिए -y है तो इसके नीचे क्या लगा देंगे, प्लस साइन. यहाँ पे +3x है, ये माइनस तो मेन सब्ट्रैक्शन वाला माइनस है, इस पर मत देखिएगा. ये देखिए 3x के आगे प्लस साइन है तो इसके नीचे आप क्या लिखेंगे, माइनस. अब व्हाट यू हैव टू डू, -6 - 9 गिव्स यू -15 इक्वल टू. अब यहाँ देखिए 4y + y क्या हो जाएगा चिल्ड्रन, 5y. ये वाला टर्म में देखिए 3x - 3x विल गिव यू 0. तो व्हाट यू आर लेफ्ट विथ, 5y इक्वल्स टू -15. 5 को आप नीचे क्रॉस कर दीजिए, -15 अपॉन 5 गिव्स यू -3. सो व्हाट इज योर आंसर फॉर y इक्वल्स टू -3. नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x. अब किस पे सब्सटीट्यूट करेंगे हम y इक्वल्स टू -3 को, यू कैन सब्सटीट्यूट इट ईदर इन इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2. यहाँ मैंने आपको इक्वेशन नंबर 2 में पुट किया है, 3x - y इक्वल्स टू 9. सो 3x माइनस ये y की जगह -3 इक्वल्स टू 9. अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 3x माइनस माइनस प्लस हो गया इक्वल्स टू 9. 3 को राइट साइड में ले आइए, 6 हो गया, क्रॉस 6 अपॉन 3 गिव्स यू 2. सो x का वैल्यू क्या आ गया चिल्ड्रन, 2. सो दीज आर द 2 variables, x equal to 2 and y equals to -3, which you have obtained with the help of which method children, elimination method. तो चिल्ड्रन ये आपके 4 पार्ट्स थे जो इक्वेशन एक्सरसाइज 3.4 के हैं बाय एलिमिनेशन मेथड. इसके अलावा मैं आपको चिल्ड्रन एक क्वेश्चन और करवाना चाहूँगी जो आपको एग्जाम्पल में दिया हुआ है. दैट एग्जाम्पल इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो भी आप देख लीजिए. एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी का ये थोड़ा सा ही अलग केस है तो इसलिए, और ये इम्पॉर्टेंट भी है. सो दैट इज़ वाई आई वुड लाइक टू टेक दिस एग्जाम्पल ऑल्सो. करना आपको इसको भी एलिमिनेशन मेथड से ही है. थोड़ा सा इसमें आप यूनिकनेस देखिएगा क्या आ रहा है. नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन चिल्ड्रन. आपको 2 इक्वेशन दिए हुए हैं, 2x + 3y इक्वल्स टू 8, सेकेंड इज 4x + 6y इक्वल्स टू 7. दिस क्वेश्चन ऑल्सो यू हैव टू सॉल्व बाय एलिमिनेशन मेथड. अब आप चिल्ड्रन इसमें देखिए
मैं यहाँ पर x के कोफिशिएंट को इक्वल करना चाह रही हूँ. सो व्हाट आई विल हैव टू डू, एज आई हैव टोल्ड यू, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय कोफिशिएंट ऑफ x इन द इक्वेशन नंबर 2. सेकेंड इक्वेशन का जो x का कोफिशिएंट है वो है 4. फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है 2. तो आप इसको 4 कैसे बना सकते हैं, 2 को इंटू 2 करके. अगर मैंने इंटू 2 कर दिया फर्स्ट इक्वेशन को तो ये आपका 4x मिल गया, राइट. और ये ऑफ कोर्स द अदर टर्म्स विल आल्सो गेट मल्टीप्लाइड बाय 2. लेकिन आपका x को आप फोकस कीजिए. अभी ऑलरेडी 4 है तो इसको मैं सिर्फ 1 से ही मल्टीप्लाई करूँगी. सो व्हाट यू विल राइट चिल्ड्रन, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2 एंड इक्वेशन 2 बाय 1, so that to make the coefficient of x equal. So look at this equation number 1. You multiply all the terms by 2. So 2 into 2x 4x, 2 into 3 by 6y, 2 into 8 16. Right children? तो ये आपका इक्वेशन नंबर 3 हो गया, which I have obtained from equation number 1 by multiplying by 2. अब इक्वेशन नंबर 2 पे आ जाइए. You have to multiply each and every term by 1. तो इक्वेशन will remain same as it is. So I can write 4x plus 6y equals to 7. So this is your fourth equation. तो आपके जो फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन थे आपके 3 और 4 हो गए. और ये दोनों इक्वेशंस में आप चेक कीजिए, कोफिशिएंट ऑफ x आर इक्वल. तो अब जब कोफिशिएंट ऑफ x इक्वल हो गए और सेम साइन के हैं, ये भी प्लस 4x है, ये भी प्लस 4x में, बोथ आर ऑन द प्लस साइन. व्हाट आई टोल्ड यू, व्हेन द साइंस आर सेम यू हैव टू सब्ट्रैक्ट द इक्वेशंस. अब सब्ट्रैक्शन में ईदर यू कैन सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 3 और यू कैन सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 4. यहाँ पर मैं आपको सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 3 करके दिखा रही हूँ. तो इक्वेशन 3 को आप पहले लिखेंगे, ये इक्वेशन आप पहले लिख देंगे 4x प्लस 6x इक्वल्स टू 16, और इसके नीचे आपको इक्वेशन 4 लिखना है. तो 4x प्लस 6 इक्वल्स टू 16, ये आ गया नीचे. अब आपको इसको सब्ट्रैक्शन करना है. तो सब्ट्रैक्शन में एज इट इज़ मैंने क्या बताया पीछे आपको, जो भी आपके नीचे वाले इक्वेशन के सेकेंड इक्वेशन में जितने भी टर्म्स देख रहे हैं सबके साइन आप रिवर्स कर दीजिए. यहाँ पर आपका क्या था इक्वेशन में, ये 7 जो था प्लस साइन में था, तो उसके नीचे आपने क्या लिखना है चिल्ड्रन, माइनस. अब 6y को देखिए, ये प्लस साइन में है, तो प्लस के नीचे कौन सा साइन लिखेंगे चिल्ड्रन, माइनस. यहाँ पर आप 4x को देखिए, ये प्लस साइन में है, तो इसके नीचे आप कौन सा साइन लिखेंगे, माइनस. और ये माइनस आपका सब्ट्रैक्शन वाला माइनस है, राइट चिल्ड्रन. अब आप क्या देखेंगे, अब इसी साइन को कंसिडर करना है जो हमने इसके बिलो लिखे हैं. तो 16 माइनस 7 गिव्स यू 9 इक्वल टू 6y माइनस 6y गिव्स यू 0. 4x माइनस 4x अगेन गिव्स यू 0. तो व्हाट यू आर लेफ्ट विद चिल्ड्रन, यू आर लेफ्ट विद 0 इक्वल्स टू 9. अब 0 इक्वल टू 9 आप देख रहे हो कि इट इज़ नॉट अ ट्रू स्टेटमेंट, इट इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट. 0 कभी 9 के इक्वल हो नहीं सकता, राइट चिल्ड्रन. तो जब इस तरह का इक्वालिटी आपको मिल रहा है जो इक्वल भी नहीं है फिर भी आपको सब्ट्रैक्शन के बाद मिल गया, उसको हम क्या लिखते हैं, इट इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट. और जब भी फॉल्स स्टेटमेंट होता है तो उसका आंसर हमने क्या लिखना होता है, द पेयर ऑफ इक्वेशंस हैव नो सोल्यूशन, राइट चिल्ड्रन. पेयर ऑफ इक्वेशंस हैव नो सोल्यूशन. अब नो सोल्यूशन वाले कौन से इक्वेशंस होते थे जो मैंने आपको सबसे पहले वाले क्लास में सिखाया था. नो सोल्यूशन वाले वो वाले इक्वेशंस होते हैं जहाँ पर द लाइन्स आर पैरेलल, ठीक है. तो इस तरह का इक्वालिटी आपको मिल रहा है जो कि फॉल्स होगा, तो इमीडिएटली योर आंसर यू हैव टू राइट इट हैज़ नो सोल्यूशन. मीन्स आप इसकी x और y की वैल्यू को नहीं फाइंड आउट कर सकते बिकॉज द लाइन्स आर पैरेलल, दे विल नॉट इंटरसेक्ट. पैरेलल लाइन्स दे डोंट इंटरसेक्ट, सो यू विल नॉट गेट एनी पॉइंट एनी सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन बिकॉज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही आपको ये सोल्यूशन देता है. तो ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा टिपिकल है, इंपॉर्टेंट है, यूनिक है, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए. अब इस क्वेश्चन में जैसे आपको क्या मिल रहा है, इक्वालिटी मिल रहा है 0 इक्वल्स टू 9. इस एक एग्जाम्पल हमने किया था, क्वेश्चन किया था एक्सरसाइज 3.3 का, जो आपको मैंने पिछले लेक्चर में समझाया था. मैं आपको याद दिला देती हूँ, वो था आपका एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का 3 पार्ट था. क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट, उसमें आपको एक इक्वालिटी मिली थी 6 इक्वल टू 6 था या फिर 8 इक्वल्स टू 8 था. मीन्स वो एक ट्रू स्टेटमेंट था. तो जब वो ट्रू स्टेटमेंट होता है या फिर जब फॉल्स स्टेटमेंट होता है उसको लेकर के यू हैव 2 केसेस. वो जो 2 केसेस है मैं आपको यहाँ पे समझा दे रही हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू लर्न इट. सो व्हाट इज़ योर फर्स्ट केस यार, कि इफ़ यू ऑब्टेन अ ट्रू स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग नो वेरिएबल. अब आप देखिए इसमें कोई भी वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं है, ना 0 के पास x है ना ही y है, ना 9 के पास ना तो x है ना ही y है. तो मीन्स दिस इज अ स्टेटमेंट विच इज़ इन्वॉल्विंग नो वेरिएबल, नीदर x नॉर y. So if you obtain a true statement involving no variable, then the pair of equations have infinitely many solution. ठीक है. अगर जैसे एग्जांपल में मैं बता रही हूँ, जैसे 6 इक्वल टू 6 आ जाता तो आपने क्या लिखना था स्टूडेंट्स, कि द पेयर ऑफ इक्वेशंस हैव इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशन बिकॉज 6 इक्वल टू 6 इज अ ट्रू स्टेटमेंट. ठीक है. ऐसा एग्जांपल आपको एक्सरसाइज 3.3 में है, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट, जो मैं ऑलरेडी आपको करवा चुकी हूँ.
सेकेंड केस आपने क्या लर्न करना है चिल्ड्रन, इफ़ यू ऑब्टेन अ फॉल्स स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग नो वेरिएबल, जो कि आप यहाँ केस में देख रहे हो 0 = 9, इट इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट, इट हैज़ नो वेरिएबल, नीदर एक्स इज देयर नॉर वाई इज देयर एनीवेयर. So if you obtain a false statement involving no variable, then the pair of equation has no solution. So pair of solution have no solution, that is it is inconsistent. राइट चिल्ड्रन. सो ये दो केसेस आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि अब क्या देखते हैं जितने भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे ज़्यादातर सब में एक्स और वाई के वैल्यूज़ निकल जाते हैं, तो हम उनको उसका सोल्यूशन बता देते हैं. अब इन केस में क्या देख रहे हो, आपके यहाँ पर कोई भी सोल्यूशन आपको नहीं मिलेगा अगर ये इक्वालिटी फॉल्स आ जाती है, और अगर ट्रू आ जाती है यू विल गेट अ इन्फाइनेटली मैनी सोल्यूशन. तो आपके 3 केसेस यहाँ पे आ जाते हैं कि एक तो 1 सोल्यूशन जो हमने अभी बाकी के जितने भी 4 क्वेश्चंस करें उसमें सब में कोई ना कोई सोल्यूशन आ गया था. ये एक ऐसा एग्जांपल है जहाँ पर आपको नो सोल्यूशन वाला मिल रहा है. क्यों? बिकॉज दिस इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट एंड दिस इज़ अकॉर्डिंग टू दीज 2 प्रॉपर्टीज़ ऑफ, आप इसको कैरेक्टरिस्टिक कह सकते हैं, प्रॉपर्टीज़ कह सकते हैं, ये आपको लर्न करने हैं. सो जब भी इस टाइप का एक्सप्रेशन आएगा तो चिल्ड्रन यू हैव टू राइट इट एज नो सोल्यूशन. ओके चिल्ड्रन, आई होप यू अंडरस्टूड टूडेज क्लास. नेक्स्ट क्लास में मैं आपको वर्ड प्रॉब्लम करवा दूँगी. ओके बाय चिल्ड्रन.